स्वामी जी, आज का जो युग है ना, वो बहुत आपाधापी का युग है, और इस युग के अंदर जो खास तौर से हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर धीरे धीरे संस्कार की कमी आने लग गई है। स्कूल के अंदर देखो, कॉलेज में देखो, उद्दंडता बहुत आ रही है, और विनय जो कि एक शिक्षा का गुण होना चाहिए और व्यक्ति के अंदर भावनात्मक विकास होना चाहिए। तो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न कर रहा हूँ, प्योरली शिक्षा जगत से, कि गुरुकुल प्रणाली के अंदर जो स्टूडेंट होता था विनयशील होता था, सबसे बड़ी बात थी। लेकिन आज हमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट को, डॉक्टरेट व्यक्ति को जब देखते हैं, उसमें विनय नाम की चीज ही नहीं, इतना अहंकारी, इतना घमंड। तो वो विद्या क्या काम की है, उसके अंदर कौन सा पार्ट मिस हो गया है? कृपया आपके अध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ विजन से बताइए, ताकि वो चीज हम शिक्षा जगत के अंदर इंसर्ट कर सकें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज विद्या जगत के अंदर, शिक्षा जगत के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर, कोई भी लेवल के विद्यार्थी हो, उसके अंदर नम्रता, विनय, विवेक जो होना चाहिए वो हमको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? कमी कहाँ है और क्यों, कैसे हम इस कमी को दूर कर सकते हैं? तो कमी ये है कि आज हमने जो शिक्षण है, वो शिक्षण पैसा कमाने का साधन बना दिया है, जीवन जीने का साधन नहीं बनाया। जीवन जीने का साधन का मतलब होता है जीवन के हर क्षेत्र में आपको ये शिक्षा काम आएगी, उसी प्रकार से उसको पढ़ाया जाना चाहिए। मगर हमने एक ही बात लक्ष्य में रखी कि ये पढ़ के कैसे ज़्यादा पैसा कमा सके, नौकरी प्राप्त कर सके, बिजनेस कर सके, इंडस्ट्रीज बना सके, उस एंगल से हमने इसको पढ़ाने की शुरुआत किया। तो ये एंगल गलत नहीं था, मगर ये एंगल संपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि आखिर इंसान के अंदर इंसानियत का पाठ बचपन से ही नहीं पढ़ाया, श्रम का पाठ बचपन से नहीं पढ़ाया, बड़ों की इज्जत करना वो पाठ बचपन से नहीं पढ़ाया। जहाँ से ज्ञान मिलता है वहाँ से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ से ज्ञान मिलता है, ऐसे गुरुजनों का, ज्ञानी जनों का, प्रोफेसर का, टीचर का, और समाज के बड़े बड़े लोग जो एक दूसरे को हेल्प करता है, वो सभी लोगों का रिस्पेक्ट करना, इसकी शिक्षा हमारे समाज में स्कूल, कॉलेज और अन्य जगहों से विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए। अगर ये शिक्षा नहीं मिलेगी तो हो सकता है वो ग्रेजुएट हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, पीएचडी वाले भी हो सकते हैं, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, डिग्री प्राप्त करके वो अच्छी जॉब भी कर सकते हैं, प्रोफेशन भी चला सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। मगर उसके अंदर जो ह्यूमैनिटी का जो पाया का रोल है, विनय है, विवेक है, मर्यादा है, रिस्पेक्ट करना है, ये जो संस्कार है मानवता के, वो हमको डालने चाहिए। और ये मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ये संस्कार कम से कम 1 से लेके 12 स्टैंडर्ड तक इसको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ाओगे तो ये संस्कार उसके पास नहीं जाएगा तो आगे जाके पढ़ाई करके पैसे वाला बन सकता है, अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। तो मैं ये कहता हूँ, आज के स्कूल, कॉलेज, आज की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, विद्यापीठ है, वो डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बना सकता है, मगर अच्छा इंसान वो नहीं बना सकते, क्योंकि जो पाया की जो शिक्षा है, ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्ट टू ईच अदर, हेल्प टू ईच अदर, ये जो बात है वो 1 से 12 स्टैंडर्ड तक सिखानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, पूरे जीवन में ज़रूरी है। चाहे वो बिजनेस करेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, खुद का परिवार बनाएंगे, समाज के साथ रहेंगे, राष्ट्र के साथ रहे, एवं तो विश्व के साथ रहेंगे, ये संस्कार जीवन में हर स्टेज पर काम में आएगा। तो मैं समझता हूँ कि विद्या के साथ ये संस्कार भी कहीं हद तक, जिसके अंदर मानवता जुड़ी है, वो कम से कम 1 से 12 स्टैंडर्ड तक स्कूल में सिखाना चाहिए, तभी ही बच्चे संस्कारी होंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा जगत में जो कमी है उसकी आपने पूर्ति की, और शिक्षा जगत में हम आपके इस विचारों को लागू करने का प्रयास करेंगे। स्वामी जी, अब मेरा प्रश्न एक प्योरली 60+
वरिष्ठ नागरिक है उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। 60 प्लस होने के बाद में वह व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में तो रिटायर हो जाता है, और 60 प्लस के बाद के अंदर वो बच्चों को सबको सेटल करके भी बोझ कम हो जाता है। लेकिन 60 प्लस के बाद आज घरों में ये देखा गया है कि भारतवर्ष के अंदर ये कहा जाता है कि माता पिता इस संसार के जो है भगवान होते हैं, और हमारे यहाँ वृद्धाश्रम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भारतीय संस्कृति में। लेकिन स्थिति ये हो रही है कि 60 प्लस वालों को ज़्यादातर जो वृद्धाश्रम के अंदर धकेला जा रहा है, और यहाँ तक हो रहा है कि बच्चे लोग जो है अपने माता पिता को कहते हैं कुंभ के मेले में आपको दर्शन कराने ले जाते हैं, भीड़ में छोड़ के आ जाते हैं। और ऐसी भी गतिविधियाँ देखी है कि वहाँ भर्ती कराने के बाद वृद्धाश्रम में भी उनकी डेथ होती तो डेड बॉडी तक लेने के लिए संतान नहीं आती। स्वामी जी, ऐसे जो है उबलते हुए इस युग के अंदर हमारा अध्यात्म विज्ञान और जो है हमें हमारा आर्ट ऑफ द विजन कैसे सुकून दे सकता है 60 प्लस लोगों के लिए, उनकी संतान को आप उपदेश दीजिए। ये संतान को उपदेश देना अच्छी बात है, मगर सबसे पहली बात मैंने कहा जो 2 बातें बताई, माँ बाप का संस्कार बचपन से होता है और स्कूल और कॉलेज का संस्कार वहाँ से मिलता है। दूसरी बात होती है समाज में बहुत सारे समारंभ होते हैं, उस समारंभ के अंदर भी मानवता की बात, बड़े के इज्जत की बात, माँ बाप की सेवा की बात, ये सब बार बार दोहराना पड़ेगा ताकि लोगों के अंदर इनके लिए जागरूकता आए और अपना जीवन जो है उनमें माता पिता की सेवा का हिस्सा, ये भी हमारा जीवन का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको काम करना पड़ता है। माता पिता ने भी भर युवानी के अंदर शादी करके हमारे लिए कितना समय दिया, कितनी शक्ति दिया और कितने संघर्ष किए हमारे लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी प्रगति के लिए। तो हमारा एक फर्ज होता है हम भी माता पिता के लिए कुछ न कुछ करें, जितनी हमारे पास क्षमता है उनके पास, उनके लिए समय दिए, उनको कुछ हेल्प करें, तन से, मन से, धन से, मार्गदर्शन से, उनके साथ प्रेम से बात करें, उनकी बातों का सम्मान करें। ऐसा करोगे तो माता पिता को भी अच्छा लगेगा और समाज का जो वातावरण है वो अपने आप सौहार्दपूर्ण रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि संस्कार की बात जब आती है तो माता पिता और स्कूल से मिलना चाहिए, और जब संस्कार बनेंगे बच्चे में तो अपने आप बच्चे को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए कि माता पिता की जीवन के अंत तक उनकी सेवा करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। खास करके बुढ़ापा में या बीमारियां आती है या कभी कभी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाता है तो बच्चे की फ़र्ज होती है कि जो हो सके उसे उतना उसके साथ करें। कम से कम माता पिता के साथ रहने की कोशिश करेंगे, तभी माता पिता को प्रैक्टिकली वो समझ सकेंगे, उनकी ज़रूरियात को समझ सकेंगे, उनके प्रॉब्लम को समझ सकेंगे और उनको सॉल्व करने का प्रयास भी कर सकेंगे। मगर आप जब अलग रहोगे तो हो सकता है कि टेम्पररी आपको मिलने के लिए आएंगे, आधा घंटे मिलने के बाद चला जाएगा, तो आधा घंटे में वो कुछ ऑब्जर्व नहीं कर सकता है कि वास्तव में आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर जितना भी बच्चा परिवार के साथ रहेगा, माता पिता के साथ रहेगा, तभी उनको उनकी प्रॉब्लम समझ में आएगी और वो सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए हमारी सोच समाज के अंदर स्कूल के लेवल कर, माँ बाप से लेवल के तक और बच्चे की सोच भी बदलनी पड़ेगी और एक दूसरे को अपनी जिम्मेदारी समझ के एडजस्ट होने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी अच्छा समाज बनेगा। तभी माँ बाप और बच्चे दोनों का व्यवहार भी अच्छा रहेगा और बच्चे माँ बाप को तो रिस्पेक्ट करेंगे और शिक्षकों को भी रिस्पेक्ट करेंगे, बड़े को भी रिस्पेक्ट करेंगे और हमारा पूरा समाज जो है एक प्रकार का मानवता से भर जाएगा। और जिसमें जो अहंकार आता है, मैंने बहुत पढ़ा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत स्टेटस वाला हूँ, वो भी नहीं रहेगा। जब सम्मान की भावना होगी तो ये सब कुछ नहीं रहेगा और हमारा समाज स्वस्थ और समर्थ और स्ट्रांग समाज बनेगा हमारा।